चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बेहर में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पीएम जनमन कार्यक्रम का आयोजन शासकीय आदर्श एकलव्य विद्यालय आयोजित किया गया, जिसमें बेहर बिरसा परसवाड़ा ब्लॉक के अति पिछड़ी जनजाति बैगा और आम जनमानस उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ जनजातीय लोक नृत्य के साथ किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी का वर्चुअल भाषण हुआ और उपस्थित प्रस्तुतियों का मंच पर स्वागत सत्कार भी किया गया। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक भारत सिंह नेताम, अनुपमा नेताम और जिला पंचायत सदस्य मनसाराम मरावी भी उपस्थित रहे। और आपको इसके साथ बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के वर्चुअल भाषण में पीपीटीजी के जीवन में सुधार के लिए 11 महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं पर केंद्रीय मिशन के अंतर्गत 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के आगामी 3 वर्षों में 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बालाघाट जिले में बेगा जनजाति और कुछ परिवार हमारे भारिया जाति के भी यहाँ निवास करते हैं। लगभग 260 गांव हैं। हमारे 1131 गांव में से 260 गांव ऐसे जहाँ पे बेगा बस्तियाँ हमारी निवास करती है और इनका हमने सर्वे भी कराया। लगभग 7,357 परिवार यहाँ पे निवास करते हैं और लगभग इनकी जनसंख्या 31,000 के लगभग है। और इन जातियों के लिए पहली बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये अभियान प्रारंभ किया है और उसके सार्थक परिणाम भी आज हमको देखने को मिले। 15 नवंबर को जैसे उनने लॉन्चिंग किया, चूंकि हमारे विधानसभा निर्वाचन होने से हमारे यहाँ लेट प्रारंभ हुआ है और अभी हम सभी योजनाओं में लगभग 80% सैचुरेशन के मोड में आ गए। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसी के साथ समाजसेवी और प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए जिला मुख्यालय खंडवा की महापौर अमृता अमर यादव और निगम आयुक्त नीलेश दुबे के मार्गदर्शन में 14 जनवरी मकर संक्रांति में 22 जनवरी तक शहर में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 14 जनवरी रविवार को महापौर अमृता अमर यादव, निगम आयुक्त नीलेश दुबे की उपस्थिति में रामेश्वर कुंड क्षेत्र में निगम प्रशासन और दादाजी स्वच्छता ग्रुप की ओर से विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया है। क्षेत्र के साथ मंदिरों की भी सफाई की गई है। महापौर अमृता यादव ने खुद हाथों में झाड़ू लेकर सफाई की, साथ ही वहीं शिव मंदिर में पोछा भी लगाया और उपस्थित जनों को शपथ भी दिलवाई। बता दें कि रविवार से 22 जनवरी तक शहर के प्रमुख मंदिरों, ऐतिहासिक धरोहरों, कुंडों पर भी विशेष सफाई अभियान के साथ प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में सभी जनता ने और सरकार ने भी आह्वान किया है कि सभी शहरों में, सभी मंदिर प्रांगणों में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो इसमें पूरी हम नगर निगम की टीम द्वारा आज स्वच्छता का अभियान शुरू किया गया है। तो हम सभी ने मंदिरों के आजू बाजू में, मंदिरों के अंदर सफाई का काम किया है और हम पूरे शहरवासियों से भी ये अपील करती हूँ कि आप लोग भी अपने कॉलोनी के, अपने वार्ड के जो भी मंदिर हैं, सबकी सफाई सुनिश्चित करें। आप लोग सब लोग भी श्रमदान करें। ये अभियान एक्चुअल में अयोध्या में रामलला जी की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसका ही भाग है। जन सामान्य को स्वच्छता से जोड़ने और उस अभियान से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसके अंतर्गत महापौर जी के नेतृत्व में हम लगातार 21 तारीख तक प्रत्येक प्रमुख मंदिरों में साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे। लोगों को जागरूक करेंगे कि यहाँ वहाँ जो पूजन सामग्री वगैरह फेंकते हैं वो ना फेंके और उस प्रकार से साफ करने का प्रयास करेंगे। लगातार हर रोज, आज हम यहाँ पे हैं, कल दूसरे मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और जन सामान्य से भी ये अपील करेंगे कि इस तरह की व्यवस्थाओं को निरंतर जारी रखें। जो अपने कॉलोनियों में हैं, जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, वहाँ पर वो साफ सफाई की व्यवस्था कर लें अपनी। कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति। खबर भिंड से है, जहां आपको बता दें कि भिंड पिशुहाट में दबंगों के द्वारा नगरपालिका के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। दरअसल भिंड जिले में हर रविवार को पशुहाट मेला लगता है, जिसमें दूर दराज से लोग पशु को लेकर आते हैं। यहां पर पशुओं की बिक्री होती है। वहीं कुछ दबंग लोग नगरपालिका के नाम पर 500 रुपए की अवैध वसूली किसानों पर कर रहे हैं। किसान यहां पर अपने पशु को लेकर आता है और यहां पर बेचता है, तो उस पर 500 रुपए लिए जाते हैं। और अगर भैंस को गाड़ी से लेकर आता है, अगर उसको यहाँ
उतारता है तो उस पर भी कर वसूला जा रहा है और नगरपालिका की अनदेखी के कारण दबंगों के द्वारा किसानों पर ये जबरदस्ती से वसूलियां की जा रही है। नगरपालिका के नाम पर वसूली करते हुए कुछ दबंगों की वीडियो भी कैमरे में कैद हुए हैं। आप गाय लेके आए हैं क्या, कैसे? गाय मैंने मेला ग्राउंड से खरीदी है, मेला से, और पर्ची नगर पालिका के थ्रू कट रही है 500 रुपए की। आपने 500 की पर्ची कटाई है? हाँ, मैंने भी 500। किसने काटी है? ये नगर पालिका के एजेंट जो लगे हुए हैं उनकी तरफ से मैंने कटवाई। क्या नाम है आपका? रोहित सिंह राजा भाई। चेन्नई में शुगर मिल मालिक के किसानों के साथ खुली लूट और उत्पादन के कम मूल्य और न्यू पंजाब शुगर मिल के द्वारा 355 रुपए निर्धारित मूल्य के बाद कम राशि का भुगतान किया जा रहा है, जिसको क्षेत्र में लगातार ज्ञापन के द्वारा शिकायत की जा रही थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था, जिसके कारण किसान नेता और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी ने पहली किरण के साथ ही मौन धरना दिया और जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने धरना स्थल पर आने से पहले माता मंदिर में पूजन की और भारत माता चौक पर पुष्प चढ़ाने के बाद धरना स्थल पर मौन धारण किया, जहां किसानों ने सड़क पर ट्रैक्टर खड़े कर मौन धरना को अपना समर्थन दिया और स्थानीय कलाकारों ने देशभक्ति के गाने गाकर अपना समर्थन दिया। बातचीत हुई और प्रशासन ने भी फैक्ट्री मालिकों से लगातार बातचीत किया, लेकिन फैक्ट्री मालिकों ने प्रशासन को ये जवाब दे दिया कि हम भाव बढ़ाने में सक्षम नहीं है, आप चाहें तो हम फैक्ट्री बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इससे ज़्यादा भाव नहीं दे सकते क्योंकि ये प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं और वो प्राइवेट मिल मालिक है और इसलिए वो प्रशासन की भी नहीं सुन रहे हैं, तो इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। आती है तो अगर मांग नहीं होती है, मैंने जैसा कहा कि हम एनजीटी के पास में फोरम में तो जा ही रहे हैं क्योंकि ये अवैध ढंग से ये फैक्ट्रियां चल रही हैं और उसके बाद में अभी 1 हफ्ते का समय हम प्रशासन को दे रहे हैं। 1 हफ्ते में प्रशासन तय करे कि हमको 1 तारीख से बढ़े हुए जो दाम है उनके हमको किसानों को भाव मिले, और अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर अब हम जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को, इस धरने को करेंगे। कुशवाहा क्षत्रिय समाज जिला महिला अध्यक्ष सीमा नितिन महाजन के नेतृत्व में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सावित्री देवी रमेश चंद्र कुशवाहा द्वारा की गई। अतिथियों एवं वरिष्ठों ने लवकुश भगवान का पूजन, आम सभा प्रारंभ की और जिला अध्यक्ष हरेराम कुशवाहा ने सुनीता जितेंद्र कुशवाहा को आगामी 3 वर्ष के लिए जिला महिला अध्यक्ष की घोषणा की। इस सभा में पंधाना विधानसभा क्षेत्र की विधायक छाया मोरे दीदी शामिल हुई और नवनिर्वाचित जिला महिला अध्यक्ष को बधाई दी। महिलाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपने मुझे आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायक बनाकर भोपाल भेजा है। पंधाना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। भगवान राम की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या धाम में 22 जनवरी को होने वाली भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गोहद से पूर्व विधायक राम जाटव, उनके पुत्र प्रवास जाटव ने मकर संक्रांति के दिन प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि 22 जनवरी को हर घर दिवाली के तहत अपने घरों एवं मंदिरों में दीपक जलाएं। बीजेपी नेता प्रभाष जाटव ने बताया कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में यदि पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वह चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद मदनपुर इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलप करके बेरोजगारी की समस्या को हल करेंगे। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर में भगवान प्रभु राम की मूर्ति की स्थापना के शुभ अवसर पे सारे अपने पत्रकार बंधु, भिंडी के बीजेपी के कार्यकर्ता बंधु, सारे एक मिलन समारोह हो जाएगा और इस पावन पर्व पर कई सारे लोगों को शुभकामनाएं दी जाए, ये हमारा उद्देश्य है।
पन्ना जिले के अजयगढ़ की ऊंची पहाड़ियों में स्थित भगवान अजयपाल के दर्शन करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मकर संक्रांति की क्षेत्रवासियों को बधाई दी। 6 करोड़ 55 लाख की रोड का भूमि पूजन भी किया गया। अजयगढ़ दुर्ग में स्थित ऐतिहासिक अजयपाल के मंदिर में साल में एक बार दर्शन होते हैं। इस अनोखे मंदिर में विराजमान भगवान अजयपाल के दर्शन इस अनोखे मंदिर के दर्शन करने लाखों की संख्या में भक्त मकर संक्रांति के दिन आते हैं। बता दें कि सभी मंदिरों में भगवान के दर्शन प्रतिदिन होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पहला मंदिर है जो साल में एक दिन मकर संक्रांति के दिन ही खुलता है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर आज जिसका भूमि पूजन किया है, मैं ब्रजेंद्र प्रताप जी को इस बात के लिए बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये प्रयास किया और इसके आधार पर ये रोड का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। आगामी समय में जो भी विकास की जरूरत होगी यहाँ पर उसको हम करने का प्रयास करेंगे। बीडी शर्मा ने मंदिर में जाके दर्शन किए हैं। आपको बता दें कि ये एक ऐसा मंदिर है जो मकर संक्रांति के दिन ही सिर्फ खुलता है और इस दिन काफी लोग भी इस मंदिर में दर्शन करने आए हैं। मकर संक्रांति के दिन इस दिन पावन माना जाता है मकर संक्रांति को, जिस दिन से नया साल भी शुरुआत होती है और मकर संक्रांति का स्नान भी पावन माना जाता है। काफी महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन का और इसी दिन इस मंदिर के पट खुलते हैं, जिस दिन काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं भगवान के दर्शन करने। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा भी यहाँ पर दर्शन करने पहुंचे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं विधायक ने मंदिर में पहुंचकर, प्रदेशाध्यक्ष माफी जगह मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है मंदिर में जाकर और बीडी शर्मा के साथ कई लोग भी शामिल हुए हैं। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं, पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। ये मंदिर की खास बात यह है कि यह सिर्फ साल में एक बार खुलता है। मकर संक्रांति के दिन इस मंदिर के पट खुलते हैं, जिस दिन सभी श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि भगवान की पूजा अर्चना की गई है मकर संक्रांति के पावन अवसर पर और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा ने पूजा अर्चना किए हैं, दर्शन करने पहुंचे हैं मंदिर में और बीडी शर्मा के साथ कई लोग भी शामिल हुए। तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल पन्ना जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहां पन्ना जिले के ग्राम सकरिया के चौपरा में भारत विकसित संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खुजराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि पहले गरीब लोगों को बरसात में 4-4 दिन तक जागते हुए रात गुजारनी पड़ती थी, लेकिन अब मोदी सरकार की देन के कारण हर गरीब को पक्का आवास मिल गया है। वहीं महिलाएं जो चूल्हे से खाना बनाती थी और उन्हें तमाम प्रकार की परेशानी होती थी, आज उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब महिला को गैस से खाना बनाने की सुविधा सरकार ने दी है। और छोटे छोटे बच्चे ऐसे सीख गए हैं स्केटिंग, तो आपको जरूर बढ़ाई दूंगा और मैं दूसरे बच्चे को भी बोलूंगा कि तुम भी कोई ना कोई ऐसी कोई गेम पकड़ो कि तुम आगे बढ़ सको। मगर मैंने बताई ना कि एजुकेशन जरूरी है। जहां तक पढ़ाई नहीं करेंगे वहां तक कोई वैल्यू नहीं। प्रगति की पाराशक्ति एजुकेशन है, शिक्षण है, ऐसा बोला जाता है। अपने कई पेरेंट्स है, माँ बाप है, तो पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चे को भी नहीं पढ़ाते। मैं सभी जगह बहनों को ज्यादातर बोलता हूं कि आपके घर में जो भी बच्चा है उसको पढ़ाओ। यहाँ आकर यात्रा में आज महामहिम राज्यपाल जी पन्ना जिले के सकरिया पंचायत में और जनवार में आज वो सम्मिलित हुए हैं। हम सौभाग्यशाली है कि महामहिम राज्यपाल जी आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं उनका बहुत हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। आज स्केट पार्क में क्या है? स्केट बोर्ड के बच्चों से भी आज यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखा है महामहिम राज्यपाल जी ने भी, और बच्चों को भी बहुत बधाई। और पन्ना का नाम पूरे देश के अंदर हमारे जनवार के स्केट बोर्डिंग के बच्चे जो कर रहे हैं, बहुत बधाई देता हूं। हीरा देखा राज्यपाल जी? हीरा भी देखा है, किस प्रकार से निकलता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो आज पन्ना के कई प्रकार के चीजों को महामहिम राज्यपाल जी ने आज देखा। पहले तो काफी अच्छा लगा हमें कि वो यहाँ पर आए
और हम सबको बहुत खुशी हुई। हम बच्चे भी सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए कि राज्यपाल जी आ रहे हैं हमारे गांव पे। और उन्होंने जो एजुकेशन से रिलेटेड बातें बोली है वो हम मानते हैं कि वो चीज़ें ज़रूरी है हम लोगों के लिए। भले हम स्पोर्ट्स पे करें लेकिन हमें पढ़ाई आज क्या करके दिखाया आपने इसको? हम लोगों ने स्केट बोर्डिंग करी बच्चों ने सबने, और जितना सीखा है मतलब अपना पूरा बेस्ट दिया कि उनको अच्छा लगे। आप कहाँ तक स्केट करके आई हो? मैं नेशनल खेला है मैंने, और हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गए थे चाइना नाइनजिंग। मैं और अरुण भी गया था। आपका नाम? आपके ऊपर एक किताब लिखी गई है, कितनी खुशी की बात? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब उसमें मेरी पूरी स्टोरी है, लाइफ जर्नी है शुरू से और अब तक की, कैसे क्या हुआ, मैंने प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया। तो मैंने कोशिश करी है मेरी स्टोरी बताने का और उससे मैसेज तक कि बाकी और लड़के या लड़कियों कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, सबको स्केटिंग तक कैसे पहुंचे आप? स्केट बोर्डिंग गाँव से जब मैं गाँव पे आई थी तो मैं पहले हॉस्टल में रहती थी, लेकिन जब गांव पे आई तो स्केट पार्क बन गया था। तो मेरे कज़न भाई अरुण अनिल इन लोगों ने बताया कि स्केट पार्क बना है, स्केट बोर्डिंग जैसी कुछ चीज़ है, तो उनके जरिए मैं स्केट पार्क। विदेशी महिला ने सिखाया? स्केट पार्क बनवाया हमारे यहाँ पे। क्या नाम है उनका? उल्रिके रैनहार्ट। आईडीसीए इंदौर की एनुअल जनरल मीटिंग में कैलाश विजयवर्गीय, जो कि आईडीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना पद छोड़ा और आईडीसी की पदाधिकारी द्वारा कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय को सर्वसम्मत से नया अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर संगठन के सदस्यों से मुखातिब होते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने मजाक में कहा कि मैं काफी लंबे समय से आईडीसीए का अध्यक्ष रहा, लेकिन व्यवस्थाओं के चलते एक निकम्मा अध्यक्ष साबित हुआ। हालांकि आईडीसीए की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इन सालों में किया है। आईडीसीए की ओर से आविश खान और रजन पाटीदार दोनों भारतीय टीम का हिस्सा हैं। सबकी इच्छा थी तो मैंने आकाश जी के का नाम प्रस्तावित किया, सबने सर्वानुमति से उनके नाम को स्वीकार कर लिया। मैं आईडीएससी के सभी सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। आईडीएससी कोई संस्था नहीं, एक परिवार है और हम सब लोग एक दूसरे के बिल्कुल पारिवारिक सरीका माहौल है और इसलिए चुनाव यहाँ मेरा ख्याल है 10-12 साल से कभी चुनाव, एक ही बार चुनाव हुआ, यहाँ कभी चुनाव नहीं हुआ। उसको नगरीय प्रशासन भी दादा आपके पास है, ऐसे में जमीन का प्रस्ताव भी अब आपके पास ही आने वाला है, तो ऐसे में क्या अगले साल जो एजीएम होगी का इसी जमीन पे? 100%। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम को लेकर विधानसभा क्षेत्र पंधाना में भी तैयारियों को लेकर आज ग्राम पंचायत छैगांव मखन में पंधाना विधायक छाया मोरे ने और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों और जनपद पंचायत सीईओ की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 16 जनवरी से विशेष कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक गांव में आयोजित करने को लेकर चर्चा हुई। विधायक छाया मोरे ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह है और विधायक ने प्रशासनिक अधिकारी जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जनपद पंचायत छैगांव मकान के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सावनेर, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, भाजपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह मंडलोई बैग, ग्राम पंचायत छैगांव मकान में सरपंच सहित अनेक लोगों के साथ उपस्थित थे। 22 जनवरी को भव्य आयोजन हो रहा है पूरे देश में। रामलला की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। पंचायत स्तर पर प्रशासनिक क्या आदेश है और क्या तैयारियां हैं? श्री राम जन्मभूमि दिनांक 22/2024 को श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में शासन से निर्देश भी प्राप्त हुए हैं और पूरे गांव में हर्षोल्लास है। इसको लेकर ग्राम पंचायत में आज बैठक भी थी और गांव के गणमान्य नागरिकों एवं पंडितों से को जानकारी दी गई है। और दूसरा, और हम घर घर जाके कुकू चावल ये बोल रहे हैं और सभी गणमान्य नागरिकों को भी सूचना दे रहे हैं 22 तारीख को। और मंदिरों की साफ सफाई और मंदिरों को भी कार्यक्रम बीच गांव में किया जाएगा और सभी ग्रामीण जनों को जानकारी दी गई है और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कार्यक्रम 22 तारीख को लेके श्री राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है, इसलिए जनपद क्षेत्र के पूरे गाँव में सभी शासकीय भवनों में साफ सफाई, मंदिरों में भजन कीर्तन और सभी सामाजिक संस्थाओं को साथ में लेकर मंदिर में भव्य आयोजन श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किया जाएगा। उस दिन लाइटिंग वगैरह और पूरा सप्ताह मनाया जाएगा। इसलिए आज एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें
विधायक महोदय और सभी सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता सभी लोग आए थे। उनमें सभी सचिव और सरपंचों को यही निर्देश दिए गए कि आप साथ में मिलकर, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर उसी की तैयारी के लिए यहाँ पर आज 6 गाँव माखन जनपद के हमारे यहाँ पर पंचायत में हमने आज बैठक रखी। उसमें हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, सभी को सामाजिक, सभी धर्म के सभी लोगों को यहाँ पर बुलाकर हमने बैठक रखी है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो मतलब सरकार के द्वारा जो ये कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर का कार्यक्रम है, से 22 तारीख तक के जो कार्यक्रम शनिवार को पूरा मंगलिया क्षेत्र भगवा रंग में रंगा नजर आया। अयोध्या से आए अक्षत कलश को पूरे मंगलिया में यात्रा के रूप में निकाला गया। पूरे यात्रा मार्ग पर कलश का पूजन करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। कलश यात्रा राम मंदिर से शुरू होकर रघुवंशी कॉलोनी, रामेश्वर धाम, हाट मैदान, द्वारका धाम, चौधरी कॉलोनी से होती हुई एबी रोड पर पहुंची। यहां इसे वापस राम मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ। स्वयंसेवक संघ के कार सेवक लखन सिंह तोमर ने बताया कि 1 जनवरी से 22 जनवरी तक विशेष अभियान चलाकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत 1 जनवरी से 15 जनवरी पूरे क्षेत्र में सुबह प्रभात फेरी निकालेंगे और इस दौरान क्षेत्र के राम मंदिर का रंग रोगन किया जाएगा। घर घर पीले चावल भी वितरित किए जाएंगे। आज मैं सबसे पहले तो जय जय श्री राम का नारा लगाऊंगा। जय जय श्री राम। भाई साहब, आज जो अयोध्या से पवित्र कलश आया था उसकी यात्रा निकाली गई और कहा जाता है कि भगवान के काम में, राम के काम में सदा विघ्न आई। भगवान के जीवन में बहुत भगवान के उसमें विघ्न आई, मगर अंततः जीत सत्य की होती है। कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता, कभी परास्त नहीं। हमारे यहाँ के जितने भी हिंदू भाई थे, जो सनातनी थे, सभी लोग खड़े हुए मेरे भाई लोग यहाँ, इन्होंने जो टीम भावना से काम किया और भगवान राम का आशीर्वाद रहा। तो आज की मंगलिया की जो यात्रा थी, ये कलश यात्रा थी, पवित्र यात्रा, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। जिले के सलेहा नगर में अयोध्या धाम के पावन अक्षत वितरित किए गए। सलेहा में शनिवार को 2 बजे से अक्षत वितरण कार्यक्रम किया गया। बता दें कि नया बस स्टैंड हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के लोग एकत्रित हुए। मंदिर परिसर में भगवान श्री राम का भजन कीर्तन किया गया। अयोध्या से आए अक्षत कलश को सिर में धारण कर हाथों में श्री राम नाम की पताका लेकर बड़े हर्षोल्लास से धर्म प्रेमियों ने श्री राम धुन के साथ नगर भ्रमण कर अक्षत घर घर वितरित किए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।